नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वालों, मैं अभी बताने वाली हूँ कि नवंबर महीने में आपकी आर्थिक स्थिति, उसके साथ साथ आपका लव रिलेशनशिप, पार्टनरशिप कैसा जाने वाला है। तो अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो आप लोग अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं या टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं vibhasingh8080@gmail.com पे। तो आइए आगे बढ़ती हूँ और जानकारी देती हूँ इस महीने के विषय में। देखिए कन्या राशि वालों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए, मुझे दिखाई देता है कि अभी तक काम के मामले में कुछ गड़बड़ियाँ चल रही थी। पीछे कुछ स्थिति ही ऐसी बनी हुई थी कि आप कहीं जमकर काम नहीं कर पा रहे थे ठीक से। लेकिन मुझे दिखाई देता है कि डिवाइन ने भी हेल्प की है। आप अपनी सोच को मार्गदर्शन दिया है, आपने एक दिशा दी है, आगे बढ़ रहे हैं और भगवान की भी हेल्प मिली है। कुछ अच्छा काम है जिसको आप बड़ी मेहनत, बड़े तरीके से अच्छे से करना चाहते हैं। अगले कार्ड में दिखाई देता है कि द फूल की एनर्जी है यहाँ पर। तो इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई नई और पॉजिटिव शुरुआत अपने काम में या तो कर चुके हैं या कर रहे होंगे, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी। आप पीछे जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे वो पॉजिटिविटी आएगी, डिवाइन भी आपका साथ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ आप काम कर रहे होंगे वहाँ पर कोई आपका ऐसा मित्र हो या आपका कलीग हो या कोई आपके घर का हो जो आपको कोई बात समझा रहा हो और आप उसे इग्नोर कर रहे हो। तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी कुछ बात समझा रहा है कि थोड़ा सा अभी भी संभल कर चलने की ज़रूरत है। तो आप पॉजिटिविटी आ गई या काम मिल गया, खुश हो गए तो एकदम सर उठाकर आगे मत बढ़ते चले जाइए। नीचे भी देखिए कि कहीं कदम थोड़े फिसल भी सकते हैं, तो आप खाई में भी गिर सकते हैं। तो आप अगर चट्टान पर बढ़ते चले जा रहे हैं और एकदम खुश हैं तो सर को ऊपर के बजाय सीधा भी देखिए, नीचे भी देखिए, आगे भी देखिए, पीछे भी देखिए, सब तरफ देख कर चलिए। और मुझे ये ताजुब होता है कि आपकी जब मैंने काम की एनर्जी निकाली तो उसमें आया है लवर्स कार्ड। तो दिखाई दे रहा है ये भी कि कहीं ना कहीं आपके काम के स्थान पर या कहीं पर भी जहाँ पर आप काम ज्वाइन करेंगे या आगे बढ़ेंगे उसमें किसी स्त्री का आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप स्त्री हैं तो कोई ऐसे पुरुष का सहयोग मिलेगा और वहाँ पर कोई ना कोई अट्रैक्शन पैदा हो सकता है। आपके काम के प्लेस पर ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आया सन कार्ड तो सारी पॉजिटिव एनर्जी को ही दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है। पीछे आपकी ज़िंदगी में बहुत उठापटक हुई है, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि एक नए इमोशनल ना कहूँ तो कम से कम आपके हैप्पी रहने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है काम में भी, और कोई अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है नया। तो आप तो खुश हो ही जाएंगे कन्या राशि वालों, और पॉजिटिव एनर्जी भी साथ में है, हैप्पीनेस भी आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होने के बाद भी आप पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। चाहे वो काम का मामला हो, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, आप अभी भी लोगों से कट कर रहना चाहते हैं। अकेले में रहकर बहुत सारी बातें सोच रहे हैं और ख़ुद को थोड़ा अकेला कर लेते हैं। काम के टाइम पर तो लोगों के बीच रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर अकेला रहने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत भीड़ भाड़, दुनियादारी अच्छी नहीं लग रही है अभी के समय में। लेकिन मैं आपको राय दूंगी कि अगर आप ऐसा करेंगे, अकेले में जाके सोचते रहेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि काम तो आपको लोगों के बीच आके ही करना पड़ेगा। अपनी ग्रोथ के लिए आपको लोगों में मिक्स होना पड़ेगा। तो जो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी आ रही है उससे भागिए मत, उसके साथ आगे बढ़िए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अब लव रिलेशनशिप में क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर
जो हेरोफेंट कार्ड है यानी शादी का कार्ड वो उल्टा आ गया है। यानी आप कहीं पर किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, आपने बहुत कोशिशें की, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ पर आपका रिश्ता उस तरह से नहीं बन पाया। आपने जितनी उम्मीदें कर ली थी, आपने शायद शादी भी सोची थी, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो आप दुखी हैं। और आपके अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि पूरी आत्मा में किसी चीज़ का अंत हो चुका है। यहाँ पर डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है, आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जो कुछ पीछे आपके साथ बीता है उसको आपने स्वयं छोड़ा है या छूट गया है, या आपसे गलतियां हुई हैं या अगले ने गलतियां की हैं, कुछ भी हुआ हो, लेकिन रिलेशनशिप वहाँ पर बन नहीं पाया, जिसने आपको बहुत दुख दिया, आपको हर्ट किया है और आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं रिलेशन के मामले में। तो मैं कहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर सब चीज़ों का अंत ही हो गया, अब कुछ अच्छा हो ही नहीं पाएगा। आप पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जब तक अंत नहीं होता तब तक आरंभ नहीं होता। तो अब जो अंत हुआ है तो शुरुआत तो होगी ही, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स जो दिखाई देता है कि डिवाइन आपकी मदद कर रही है। आपका रीबर्थ है, जो कुछ हुआ है, आपके कर्मांश थे वो रिलीज़ हो चुके हैं, अब आपका नया जन्म हुआ है। अब नई चीज़ों के साथ नई परिभाषाएं बनाइए, नई उम्मीदें, नए सपनों के साथ आगे बढ़िए। और आगे दिखाई देता है कुछ ना कुछ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड आया है, तो डेविल कार्ड दिखाता है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास, तो आपको उससे बच के रहना चाहिए, खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए। और अगर आपने कोई दायित्व संभाला है, वो इमोशन के मामले में भी कि मुझे अब अपने आप को प्रैक्टिकल करके चलना है, मुझे अब अपने काम की तरफ बढ़ना है, मुझे अब ऐसी बातों में ज़्यादा इमोशनल में नहीं जाना है, तो आपको उस पर डट कर अपने चलना है। जब आप अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लें, दोबारा से अपनी पहले वाली एनर्जी के साथ खड़े हो जाएं, तो वो सब ज़रूर कीजिए। तो कुल मिलाकर आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी को अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर, तो आउटकम कार्ड आया है कि आप कभी कभी कोशिश करते हैं कि क्या इस नैया को मैं पार लगा लूं, किसी तरह से कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिर कुछ कन्या राशि वालों के रिश्ते टूट चुके हैं और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, जो मैरिड हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो छोड़ नहीं सकते, वहाँ पर दिखता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस नैया को किसी तरह मैं पार लगा दूँ। तो वो पूरी एनर्जी अपनी लगा रहे हैं और आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रखी, इतना बोझ है चीज़ों का कि आपके कंधे झुके जा रहे हैं, आप परेशानियों से दबे चले जा रहे हैं। तो ऐसे मत कीजिए। और जो कुछ बचपना आपने पहले किया है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपने बहुत सारी शुरुआत की, चाहे काम में, चाहे प्यार, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ में आपने बहुत बचपना किया, आपने बहुत सारी गलती की हैं। आप एक उस तरह होता है ना, एक बच्चा 16-17 साल वाला, ये मनाया, ये कर लिया, वो मनाया, वो कर लिया, कुछ भी आप ऐसे करते चले गए हैं। ऐसा नहीं करना था आपको। तो अब आपको ये समझना है कि इस तरह की गलती आपको दोबारा से नहीं करनी है। और यहाँ पर मुझे डिवाइन एंजल्स आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हुए, आपके अंदर आपके इमोशंस को, चीज़ों को ठीक करते हुए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो भी शायद कहीं ना कहीं होना ज़रूरी था, चाहे कितना बुरा ही क्यों ना हुआ हो कन्या राशि वालों, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिली है कि ये सब क्यों हुआ है। तो अब डिवाइन आपको बहुत कुछ समझाने की, बताने की, अपनी एनर्जी देने की कोशिश में एंजल्स आपके आसपास है। आप खुद को अकेला मत समझिए, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हुए चला आ रहा है। चाहे वो कोई काम के मामले में हो या रिलेशनशिप का मामला हो, पर मुझे यह रिलेशनशिप में भी दिखाई देता है। जैसा कि ऊपर मैंने कहा था कि आपके काम के प्लेस पे कोई अट्रैक्शन कुछ ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है कि कोई नया आपकी तरफ बढ़ रहा हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप बिल्कुल उदास ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो, आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और अगर आप में से कोई भी, क्योंकि ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है कन्या राशि वालों की, किसी से मैच करेगी, किसी से नहीं करेगी, तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई समस्या है, तो आप मुझसे टैरो रीडिंग करवा सकते हैं, आप अपनी कुंडली विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। और मैं कम से कम फीस में रीडिंग करती हूँ और आपका पूरा विवरण बताती हूँ। मैं 1100 में टैरो रीडिंग में क्वेश्चन वाइज नहीं, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, वो जितने भी क्वेश्चन उतने का जवाब दूंगी। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं vibhasingh8080@gmail.com पे। तो
आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और इसी के साथ ही मैं आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएँ देती हूँ आपको कि आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। और इसी के साथ ही शिव शक्ति का आशीर्वाद भी आपको मिले और भोलेनाथ आपकी मदद करें आपके रिश्तों में, आपके काम में। तो इसी के साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मैं कहती हूँ और मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।